हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखिए, कल आप लोग को बताए थे हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया एक चैप्टर का। दूसरा चैप्टर आज चालू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बताएंगे। 12th ऑब्जेक्टिव को दो भाग में बांटा गया है, एक विश्व का ज्योग्राफी, एक भारत का ज्योग्राफी। फर्स्ट शुरुआती में हम लोग विश्व के ज्योग्राफी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग भारत के ज्योग्राफी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो जो विद्वानों ने अपना अपना मत रखा है उसको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से लिखवा दे रहे हैं, और सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो उसमें समझा देंगे। चलिए देखिए, 12th का ज्योग्राफी है फर्स्ट चैप्टर, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत देखिए, संभववाद विचारधारा के सिद्धांत किसने दिया था? फर्स्ट क्वेश्चन, संभववाद विचारधारा के मुख्य सिद्धांत किसने दिया? तो एल फैब्रे और वाइडल डिला बलास ने। संभववाद विचारधारा के सिद्धांत किसने दिया? तो एल फैब्रे और वाइडल डिला बलास ने दिया था। कौन से भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले भौगोलिक संरचनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिक विधि से वर्गीकरण किया था? तो वर्नार्ड बेनेरियस ने किया था। कौन से भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले भौगोलिक संरचनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिक विधि से वर्गीकरण किया था? तो बर्नार्ड बेनेरियस ने। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कौन है? तो एफ रैटजेल ने। जियोग्राफिया जनरेली के लेखक कौन थे? तो जियोग्राफिया जनरेली के लेखक कौन थे? बर्नार्ड बेनेरियस ने। जियोग्राफिया जनरेली के लेखक कौन थे? तो बर्नार्ड बेनेरियस ने। जीवों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। जीवों का विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। संभववाद का सिद्धांत किसने दिया? संभववाद विचारधारा का सिद्धांत में, और संभववाद विचार का सिद्धांत किसने दिया? इसमें अंतर है, इसमें धारा है, इसमें का लगा हुआ है। संभववाद विचार का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइडल डिला बलास ने दिया था। किसने दिया था? तो वाइडल डिला बलास ने। नौ निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रिफियट टेलर ने दिया था। नौ निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया? ग्रिफियट टेलर ने दिया था। मानवतावाद का अध्ययन किस भूगोल में होता है? किस भूगोल में किया जाता है? मानवतावाद का अध्ययन किस भूगोल में किया जाता है? तो मानव भूगोल में किया जाता है। मानवतावाद का अध्ययन किस भूगोल में किया जाता है? तो मानव भूगोल में किया जाता है। भौगोलिक सूचना के स्रोत कौन सा नहीं है? महाकाव्य। भूगोल के बारे में जानकारी महाकाव्य नहीं देता है। भौगोलिक संरचना के स्रोत कौन सा नहीं है? तो महाकाव्य नहीं है। मानव भूगोल के उपागम नहीं है मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति से कोई लेना देना भूगोल को नहीं है। मानव भूगोल के उपागम कौन सा नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। भूगोल के दो मुख्य शाखा कौन सा है? क्या भूगोल के मुख्य दो शाखा कौन कौन सा है? तो क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। भूगोल के दो मुख्य शाखा कौन कौन सा है? क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। इसमें कम क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत कम है। कल हो सकेगा तो आप लोग को सब्जेक्टिव लिखवाएंगे हिस्ट्री का। देखिए एक और है, देखिए इधर संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लुसियन फैब्रे ने। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लुसियन फैब्रे ने। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को। मानव भूगोल किसका विचारधारा है?
मानव भूगोल किसका विचारधारा है? तो मानव भूगोल किसका विचारधारा, संभववाद किसका विचारधारा है? सॉरी, तो मानव भूगोल का संभववाद किसका विचारधारा है? तो संभववाद किसका विचारधारा है? तो मानव भूगोल का। मानवतावाद किसका विचारधारा है? तो मानव भूगोल का। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता था? रिटर को, कार्ल रिटर को। जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? तो वारेनियस ने। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? तो वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा? कांट ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा? कांट ने। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रैट जेल को। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रैट जेल को। भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कार्ल रिटर को। भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कार्ल रिटर को। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा था? यह परिभाषा किसने दिया? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दिया? तो कुमारी सैंपल ने। फिर देखिए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा था या किसने परिभाषा दिया? कुमारी सैंपल ने। 1990 के दशक भूगोल के किस उपदान के लिए जाना जाता है? उपागम के लिए जाना जाता है। तो आधुनिकतावाद के लिए। 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है या माना जाता है? तो आधुनिकतावाद के लिए। मानव भूगोल विचार के विकास के अभिव्यंजना है, न कि भूगोल ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम। यह परिभाषा किसने दिया था? तो वाइडर डिला बलास ने। मानव भूगोल विचार के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भूगोल ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम। यह परिभाषा किसने दिया था? तो वाइडर डिला बलास ने। नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो कांट, रिटर, हम्बोल्ट। नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो कांट, रिटर और हम्बोल्ट। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से संबंधित कौन सा कारक नहीं है? तो अन्वेषण और क्रिया। आज आप लोग का ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। कल से हम आपको ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। कल से आपको हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसके बाद में फिर ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव। आज से हम 11th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, जो बच्चा इस साल एग्जाम दिया है मैट्रिक का, आर्ट्स विषय लेना चाहता है, उसको मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन उन लोगों के पास भेज दीजिएगा सब, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, करना है।